Hello student, welcome back to my channel. I have brought a new video in front of you after a long time. If you like this video, then like, share and subscribe this channel. Comments in comment box. Today I will teach lesson 3rd, two story about flying. Second story name is The Black Aeroplane. I will explain new words with their meaning during in teaching. Let's we start the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. यहाँ पर बताया गया है कि चंद्रमा पूर्व में ऊपर चढ़ रहा है। मेरे पीछे सितारे मेरे ऊपर आकाश में साफ चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेला रहकर खुश था। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ में फ्रांस के ऊपर था। मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था। मैं अपने अवकाश के बारे में सोच रहा था और मैं अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. आई सॉ the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. आगे बता रहा है पायलट, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. मैंने सोचा जब मैंने हवाई जहाज़ की नोक से नीचे देखा तो मुझे मेरे सामने विशाल शहर में लाइट्स दिखी. मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपने रास्ते में इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. DS-088, आई कैन हियर यू. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088. Over. रेडियो की आवाज़ ने मुझे तत्काल जवाब दिया, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ. तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना होगा. DS-088. Over. I checked my map and the compass switched over of my second and last fuel tank and turned to Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपने नक्शे व कंपास को चेक किया. मेरे दूसरे व अंतिम ईंधन के टैंक पर स्विच ओवर किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम पर मोड़ा, इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं समय पर अपने सुबह के नाश्ते पर होऊंगा. मैंने सोचा एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता. हर चीज़ ठीक चल रही थी. वह एक सरल उड़ान थी. पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. पेरिस मेरे पीछे 150
किलोमीटर था जब मैंने बादल देखे, तूफ़ानी बादल। अचानक ही मौसम ख़राब हो जाने के कारण वो पेरिस से 150 किलोमीटर पीछे था। वे आकाश में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर मुड़ने लायक फ्यूल भी नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that break fast. मुझे वापस पेरिस जाना होगा, मैंने सोचा, किंतु मैं तो घर जाना चाहता था। मैं वह नाश्ता अवश्य करना चाहता था। I will take the risk, I thought. The flu, that old Dakota strength into the storm. अब देखिए आगे क्या होता है। उसने सोचा कि मुझे घर जाके नाश्ता करना है, तो उसने एक खतरा मोल लिया। मैं खतरा मोल लूँगा, मैंने सोचा, और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. I was impossible to see everything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. अब आगे वो कहता है कि बादलों के अंदर हर चीज़ अचानक काली थी। हवाई जहाज़ के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पुराना हवाई जहाज़ हवा में कूदा व मुड़ गया। मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुडंट बिलीव माई आइज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। अब आगे वो कह रहा है कि मैंने एक रिस्क लिया और मैंने अपने एरोप्लेन को उस तूफ़ान में या उस घने काले बादलों में अंदर कुदा दिया। मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। मैं अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर सकता था। वह दिशा सूचक राउंड एंड राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रहा था। वह डेड मीन्स वह उसने काम करना बंद कर दिया था। वह मृत हो चुका था। अन्य यंत्र भी अचानक मृत हो गए। मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। मैंने कहा पेरिस कंट्रोल। मैंने उनसे पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। किंतु कोई जवाब नहीं आया क्योंकि मेरा रेडियो मृत हो गया था। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो। मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it fly next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब मैंने देखा कि मेरे सारे रेडियो, मेरा कंपास, सब कुछ मर चुके थे। मरने माने वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं तूफ़ान में खो गया था। फिर काले बादलों में मैं बिल्कुल मेरे पास थे। जब काले बादल बिल्कुल मेरे पास थे, मैंने दूसरा जहाज़ देखा। उसके पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था, किंतु मैं उसे मेरे पास तूफ़ान में उड़ते देख सकता था। मैंने उसके पायलट का चेहरा भी देखा। मैंने एक दूसरे मनुष्य को देखकर प्रसन्न था। मतलब मैं उस दूसरे वाले एरोप्लेन और उसके पायलट को देखकर प्रसन्न था। उसने
अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। He lifted one hand and waved me. उसने अपना एक हाथ उठाया और उसको हिलाया। Follow me. He was saying follow me. उसने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. वह जानता है कि मैं गुम हो गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that I would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने अपना जहाज धीमे धीमे मेरे डकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। मैं उसके पीछे जाते हुए एक आज्ञाकारी बालक की तरह प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब देखिए, आधे घंटे के बाद अजीब काला हवाई जहाज में मेरे सामने आया। आधे घंटे के बाद भी अजीब सा वो काला ब्लैक एरोप्लेन बादलों में से मेरे सामने आया था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक ऑफ फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब वो कह रहा है कि मेरे पुराने डकोटा के अंतिम ईंधन टैंक में 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए ही फ्यूल था। मतलब मेरे पास मेरे एरोप्लेन में 5 या 10 मिनट उड़ने तक का ही फ्यूल था। मैं फिर से डरने लगा था, किंतु वह नीचे जाने लगा और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अब वो कह रहा सडनली माने अचानक मैं बादलों से बाहर आया और 2 लंबी सीधी रोशनी की लाइनें मेरे सामने थीं। एक एयरपोर्ट पर, वह रनवे था और वह एक एयरपोर्ट था। मैं सुरक्षित था। मैंने काले हवाई जहाज़ में मेरे मित्र को देखने के लिए सिर को मोड़ा, किंतु आकाश खाली था। वहाँ कुछ या वहाँ पर कोई भी नहीं था। काला जहाज़ जा चुका था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वह जा चुका था और आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. अब मैं भूमि पर उतरा और मैं पुराने डकोटा से कंट्रोल टावर की ओर चलने में दुखी नहीं था. मैं गया और कंट्रोल सेंटर में एक स्त्री से पूछा मैं कहाँ था और दूसरा वाला पायलट कौन था. मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उस महिला ने मुझे अजीब तरीके से देखा और हंसी. Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उस महिला ने कहा दूसरा जहाज इस तूफान में ऊपर, कोई अन्य जहाज आज रात नहीं उड़ रहा था, केवल तुम्हारा जहाज था जिसे मैं राडार पर देख रही थी. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks?
हु वॉज द पायलट ऑन द ट्रेन ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। उसने कहा, तो फिर किसने मुझे सुरक्षित यहाँ लाने के लिए सहायता की, जबकि मेरे पास ना तो कंपास था, ना ही रेडियो था, और मेरे टैंक में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। तो फिर काले जहाज़ में वह पायलट कौन था जो तूफ़ान में बिना प्रकाश के उड़ रहा था। ये स्टोरी उसने अपने बताई कि मैं यहाँ तक कैसे आया और कैसे हुआ। मतलब उसने उस तूफ़ान भरे काले बादल में साहस का परिचय दिया और सुरक्षित वो अपने स्थान पर पहुँच गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट again in next video.